बहुत साल पहले एक शुतुरमुर्ग था जो बहुत अमीर था। उसके पास दुनिया की हर चीज थी। इसके बड़े बड़े खेत थे जो हर वक्त दानों से भरे रहते। इसका बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था जिसमें बहुत से जानवर काम करते थे। शुतुरमुर्ग बहुत रहमदिल था और हर वक्त दूसरों की मदद करता। सारे जानवर शुतुरमुर्ग से बहुत खुश थे। वो हर वक्त उसकी तारीफ करते हैं। मुर्ग ने ये सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया था और वो अब भी बहुत मेहनत करता था। सुबह से शाम तक हर काम करता, दूसरों की हर बात सुनता, कभी किसी से लड़ाई न करता। शुतुरमुर्ग एक किसान था जो कि बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करता। सबसे पहले बीज खरीदता, इसको जमीन में बोता, पानी देता। इसके बाद जब फसल तैयार हो जाती तो इसको बेच देता। इस तरह वो अच्छे पैसे कमा लेता। शुतुरमुर्ग ने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब वो वक्त के साथ साथ बूढ़ा हो गया था। इसके 3 बेटे थे जो अब जवान हो चुके थे। इसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनको काम समझाया। उनसे कहा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम लोगों को काम सीखना चाहिए। काम सीख कर तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकोगे। शुतुरमुर्ग के बेटे उसकी बात मान गए। उन्होंने कहा कि हम जरूर मेहनत करेंगे, अब हमें बताएं कि हमें किस तरह काम करना चाहिए। शुतुरमुर्ग ने कहा, तुम 3 हो और खेती बाड़ी का काम मुश्किल है, इसलिए तुम इसको आपस में बांट लो। बेटों ने कहा कि आप हमें हमारी जिम्मेदारियां बता दें, अब काम बांट दे। शुतुरमुर्ग ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों के हवाले कुछ काम करता हूँ। शुतुरमुर्ग ने आसानी के लिए अपने बेटों में काम बांट दिए ताकि काम भी आसानी से हो सके और किसी को शिकायत न हो। सबसे बड़ा बेटा बीज की खरीदारी करता और ध्यान रखता कि बीज बेहतरीन हो। इसकी जिम्मेदारी थी कि बीज ऐसा हो कि फसल बहुत अच्छी तैयार हो। दूसरा बेटा बीज को जमीन पे बोता, ख्याल रखता कि बीज बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो। इसको पानी देता और फसल पक जाने तक इसकी हिफाजत करता। तीसरे बेटे का काम था कि जब फसल पक कर तैयार हो जाए तो इसको बेच दे और इससे हासिल होने वाले पैसे वालिद को ला कर दे। तीनों बेटों ने बहुत मेहनत से काम किया और बेहतरीन मुनाफा पाया और उसके 3 बेटे बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी बहुत बेहतरीन गुजर रही थी। शुतुरमुर्ग ने इतनी अच्छी फसल हो जाने की खुशी में बहुत बड़ी दावत की। इसमें तमाम जानवरों को बुलाया, टर्की भी उनमें शामिल था। टर्की ने जब देखा कि शुतुरमुर्ग तो बहुत अमीर हो गया है और बहुत खुश है, तो इसने एक मंसूबा बनाया कि वो शुतुरमुर्ग के बेटों को लड़वा देगा। टर्की बड़े बेटे के पास गया और इससे कहा, तुम्हारा काम तो सबसे मुश्किल है, बाकी 2 तो कुछ नहीं करते। फिर दूसरे बेटे के पास गया और इससे भी यही कहा। कुछ दिन बाद तीसरे बेटे के पास गया और इससे भी बड़े दोनों के खिलाफ बातें की। टर्की के मंसूबे की वजह से शुतुरमुर्ग के बेटे आपस में लड़ पड़े और अपने वालिद के पास अलिफी उनसे कहा कि हम अलहदा होना चाहते हैं, अब हमारे हिस्से अलग कर दे। शुतुरमुर्ग समझ गया कि ये लोग आपस में लड़ पड़े हैं। इसने कहा, मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है और फिर जमीन के बराबर हिस्से इनमें तकसीम कर दिए। शुतुरमुर्ग ने कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन तुम लोग कभी भी खुश नहीं रह सकोगे क्योंकि तुम लोगों में इत्तेफाक खत्म हो चुका है। अब मुर्ग के बेटे अलग अलग काम करने लगे। सबसे बड़ा बेटा जो सिर्फ बीज खरीदना था, इनसे तीनों काम करने पड़े। इस को तो सिर्फ एक काम आता था। उसने बीज तो बेहतरीन खरीद लिया, लेकिन जब इसको उगाया तो तजर्बा न होने की वजह से सारा बीज खराब हो गया और फसल ना उग सकी। दूसरे बेटे को तो बीज ही ना खरीदना आता था, घटिया सा बीज खरीद लाया, उसे बहुत नुकसान हुआ। तीसरे बेटे को बीज और फसल उगाने का कोई तजर्बा न था। वो यही सोचता रहा कि क्या करूं और उसने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अब तीनों बेटों के पास कुछ न रहा। तीनों बेटे अपने वालिद के पास अलिफी और कहा, अब सही कहते थे, हमें मिलकर काम करना चाहिए था। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है।